नमस्कार। उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। चाहे मौसम में आज काफ़ी सर्दी हो, लेकिन रामनगर की राजनीति में गर्माहट आना शुरू हो गई है। और आज हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल जी। और दुर्गापाल जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ में। थैंक यू कैलाश जी। दुर्गापाल जी, जैसे कांग्रेस के कि हमें टिकट मिलने जा रहा है कांग्रेस से, तो एक सवाल मेरा आपसे है कि प्रदेश के जैसे स्थापित नेता रणजीत सिंह रावत हैं, और ऐसे में आप कहाँ पर अपने आप को देखते हैं रामनगर? पहली बात तो मैंने कोई दावा नहीं किया। दूसरी बात ये है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तिथियाँ निश्चित हो चुकी हैं। मैं रामनगर क्षेत्र से, हो सकता है आप भी अभी काफ़ी कम समय हुआ हो, मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। मैं 91 से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैंने कई जगह कहते हैं प्रभार संभाल रखा है। मैं अभी पूरे उधम सिंह नगर में सदस्यता अभियान का पूरा जिले का प्रभारी था। सबसे ज़्यादा सदस्यता मैंने करवाई हूँ उधम सिंह नगर में पिछले बार। मैं पार्लियामेंट चुनाव में 2019 अलवर में मेरी ड्यूटी लगी। अभी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में मेरी ड्यूटी लगी। मैंने 2013 में जब यशपाल आर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, 2013 में नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, तो मैं पूरे चंपावत जिले का पूरा प्रभारी था। मेरी वरिष्ठता को देखते हुए, मेरे लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा को देखते हुए मैंने अपना आवेदन किया है। जैसे भी आप लोगों ने, अभी कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने अभी नाम वापसी ली हैं और हरीश रावत को समर्थन दिया है, तो ऐसे में भी क्या अभी भी आप मैदान पर हैं? देखिए साहब, एक बात बताइए कि हरीश रावत जी इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं और देश के बड़े नेताओं में उनका नाम है। भारत सरकार के मंत्रालय से लेकर और पार्लियामेंट के 4-5 बार मेंबर से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब टिकट देने वाले, जिन्होंने हमें टिकट देना है, वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा आवेदन तो वैसे ही गौण हो जाता है। अगर किन्हीं कारणवश हरीश रावत जी यहाँ नहीं आते, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी हाईकमान मेरे आवेदन पर, मेरी वरिष्ठता को देखते हुए, लोकल के लोगों में सबसे वरिष्ठतम, लगातार राजनीति में बने हुए, क्षेत्र में बने हुए, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि सोशल मीडिया का, जो नई पीढ़ी सोशल मीडिया को ज़्यादा मान रही है, उस सोशल मीडिया में मुझे दिखावे का शौक़ नहीं है। अभी मैंने पिछले दिनों कुछ काम किया, उसको भी मैंने मना करा कि इसे सोशल मीडिया में मत डालना। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो अलग शैली से है और दूसरों के कार्य करने का तरीका अलग से है। मैं उनकी शैली को भी गलत नहीं बताता और अपनी शैली को भी गलत नहीं बताता। जैसे भाजपा में भी यंग जो प्रदेश को संचालित कर रहे हैं भाजपा के मुख्यमंत्री जी, और यंग कैंडिडेट्स पर ही भरोसा कर रहे हैं, तो कांग्रेस पे भी काफ़ी यंग कैंडिडेट्स हैं। जैसे आशा बिष्ट की बात करें और संजय नेगी की बात करें, तो आपको क्या लगता है? और संजय नेगी को जो माना जाता है युवाओं में अच्छी पैठ भी मानी जाती है, तो ऐसे में आप इनसे ज़्यादा एज भी है, तो क्या आपको लगता है क्यों आपको कांग्रेस भरोसा करेगी? देखो साहब, ऐसा है, कांग्रेस ने माननीय हरीश रावत जी को इलेक्शन कैंपेनिंग का चेयरमैन बनाया और रहा सवाल उसका एक वरिष्ठतम और उनके अनुभव को देखते हुए बनाया। तो मुझे पूर्ण भरोसा है, मैं यूथ भी हूँ और वरिष्ठ भी हूँ, मैं बुजुर्ग श्रेणी में नहीं आता हूँ अभी। तो इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि पार्टी हाईकमान मेरी लंबे समय की सेवा को देखते हुए, और मुझे अपने विषय में क्या कहना है तो पूरे लोग जग जाहिर पता है मेरे विषय में, लोगों को, रामनगर के पूरे आवाम को, कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ, किस व्यवहार का हूँ, किस चरित्र का हूँ, किस आचरण का हूँ, किस संगत का हूँ। सारी चीज़ों को ध्यान में देखेंगी और जनता जब वोट देती है तो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करती है। रामनगर के आवाम ने हमेशा हमेशा बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, चाहे वो 2000 जब से पृथक राज्य बना हो, चाहे वो योगेंद्र सिंह रावत जी हों, चाहे वो अमृता रावत हों, चाहे विपक्ष के और लोग हों। तो रामनगर का जो फैसला आया है वो बड़ा संतोषजनक और सम्मानजनक और बड़ा शांतिपूर्ण फैसला आया है। तो उस फैसले के आधार पर मुझे उम्मीद है कि उन सारी चीज़ों में पात्रता में रखते हुए मेरे पक्ष में फैसला आने की मुझे उम्मीद है। आप दुर्गापाल जी समाज सेवी भी हैं, लोग आप तक पहुंचते हैं, आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन लोगों तक आप ये मैसेज नहीं पहुंचा पाते, लोगों तक आपका ये मैसेज नहीं पहुंच पाता, ऐसा क्यों? देखो साहब, ऐसा है, मेरा मैसेज सब जगह पहुंचता है। जनता जनार्दन ही यहाँ के लोगों ने वोट देना है। कोई इलाके का ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके सुख दुख में मैं नहीं जाता हूँ। अब मुझे फेसबुक में डाल के लोगों को दिखाना थोड़ी है कि मैं एक्टिव हूँ। कोई ऐसा इलाके का आदमी नहीं है कि जहाँ से मेरे पारिवारिक संबंध नहीं है। एक लंबा समय हमारे रामनगर में हमारे परिवार का हो गया है। हमें बहुत अच्छे लोग जानते हैं। जिस दिन पार्टी हमें उम्मीदवार बनाएगी और उसके बाद जो मत पड़ेंगे वो इस बात का द्योतक होगा कि हमारी पैठ कहाँ तक है।
तो क्या लग रहा है इस बार अगर हरीश रावत रामनगर से नहीं लड़ते हैं तो आप पर भरोसा करने जा रही है कांग्रेस? सर, ये पार्टी हाईकमान का डिसीजन है। हर आदमी को जब तक रिजल्ट नहीं आता अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए, अपने हाईकमान पर भी विश्वास होना चाहिए। इस चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और राजनीतिक आदमी को परिपक्व उम्र में जब 50 प्लस हूं तो मुझे मेरा जवाब भी परिपक्व होना चाहिए। ये नहीं कि बस कि कह दिया और फिर हंस गए फिर टाल दिया। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है हमारे देवेंद्र यादव प्रभारी, हमारे सोनिया गांधी जी, हमारे CAC के मेंबरान, हमारे इस प्रदेश के और पूरे देश के नेता माननीय हरीश रावत जी मेरी लंबी सेवाओं को देखते हुए, क्योंकि हम लोग रामनगर के लोग MLA तो बन सकते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि 13 सीटें पौड़ी लोकसभा में हैं, एकमात्र रामनगर विधानसभा पौड़ी लोकसभा में आती है। इसलिए रामनगर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, रामनगर के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए रामनगर के ही आदमी को टिकट दिया जाएगा और मुझ पर पार्टी विश्वास करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हमारे साथ थे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल जी।